देखिए बेटा, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में ये 5 चीज़ें हैं। तो 5 तरह की एप्लीकेशंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है टू फाइंड द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अगर आपको डायमेंशन पता है तो आप एक पर्टिकुलर सिस्टम की में उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स पता कर सकते हो। टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ फिजिकल कांस्टेंट, तो जितने जो फिजिकल इक्वेशंस होती हैं उनमें आप देखते हैं कि कई तरह के कांस्टेंट्स होते हैं, जैसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट्स हैं। तो उन सब की वैल्यूज़ हम डायमेंशंस के हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर। देखिए, जो कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसकी वैल्यू एक सिस्टम में कैलकुलेट करोगे तो कुछ और आएगी, दूसरे सिस्टम में कैलकुलेट करोगे तो कुछ और आएगी। तो ऐसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन, अगर आपको एक रिलेशन दिया हुआ है फिजिकल रिलेशनशिप, तो आप उसको डायमेंशंस के हेल्प से उसकी करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। फिफ्थ है टू इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़। तो कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ अगर है तो आप उनमें आपस में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हो डायमेंशंस के हेल्प से। बेटा, इसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, उसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं। फाइंड द यूनिट्स ऑफ फोर्स। फोर्स की यूनिट्स निकालनी है हमको अलग अलग सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में और एफपीएस सिस्टम में। तो पहले हमें फोर्स की डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो फोर्स की डायमेंशन होती है, पहले ही हम कैलकुलेट कर चुके हैं, MLT-2। अब देखिए, सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट्स क्या होंगी? यूनिट्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, तो एम मास को हम कैलकुलेट करेंगे और सीजीएस सिस्टम में मास जो है वो ग्राम में होता है, तो ये ग्राम हो जाएगा। फिर लेंथ सेंटीमीटर में होती है, तो ग्राम सेंटीमीटर, और टाइम सेकंड में होता है, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होगी। इसी तरह से एम के सिस्टम में कैलकुलेट करेंगे तो यूनिट्स ऑफ फोर्स मास किस में कैलकुलेट करेंगे? किलोग्राम में। फिर लेंथ मीटर में और टाइम सेकंड में, क्योंकि हमें पता है कि एम के सिस्टम में जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ और टाइम, उनके अकॉर्डिंग मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकंड में, तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से एफपीएस सिस्टम में यूनिट्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास पाउंड, लेंथ फुट, और जो टाइम है वो सेकंड, तो पाउंड फुट पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग सिस्टम में। देखिए बेटा, नेक्स्ट है टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसके लिए हमारे पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से जी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो ये F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1m2। तो डायमेंशन ऑफ जी विल बी डायमेंशन ऑफ F इंटू डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 इंटू m2 की डायमेंशन। इन सब की डायमेंशन हमें ऑलरेडी पता है। तो फोर्स की डायमेंशन MLT-2, आर स्क्वायर, आर जो है वो डिस्टेंस है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों मासेस हैं तो m इंटू एम से m कट जाएगा, तो m रेज पर -1, l इंटू एल स्क्वायर एल क्यूब और t रेज पर -2। इसी तरह से सेकेंड है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी। तो ईटा की वैल्यू हो जाएगी F अपॉन 6 पाई आर बी। अब इसमें जो 6 पाई है, ये 6 पाई ये डायमेंशन लेस है, तो जब हम इसके डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे तो 6 पाई तो डायमेंशन है नहीं उसमें, तो उसको ड्रॉप कर देंगे, आर की डायमेंशन आ जाएगी और वी की डायमेंशन। तो फोर्स MLT-2 हो गया। आर डिस्टेंस है, रेडियस है, तो रेडियस भी एक डिस्टेंस है, तो एल आ जाएगा, और वी की डायमेंशन होती है LT-1। ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एम, एल ऊपर जाके एल रेज पर -1 और ये टी रेज पर +1, इसके साथ ऐड होकर टी रेज पर -1 आ जाएगा। ऐसे ही
प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच टाइम्स न्यू. न्यू इज फ्रीक्वेंसी, तो H इज इक्वल टू E अपॉन फ्रीक्वेंसी. तो डायमेंशन ऑफ H विल बी डायमेंशन ऑफ एनर्जी डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. एनर्जी की डायमेंशन होता है mL2T-2 और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है T⁻⁻1. तो हो जाएगा mL2 और ये T⁻⁻1. तो इस तरह से हम जो फिजिकल कांस्टेंट्स हैं उनकी डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं. देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, हमें यहाँ पे कुछ कांस्टेंट्स की डायमेंशंस कैलकुलेट करनी है. जैसे स्पेसिफिक हीट है. स्पेसिफिक हीट Q इज इक्वल टू m इंटू एस इंटू डेल्टा थीटा. एस स्पेसिफिक हीट होता है, इसमें Q हीट है, m मास है और डेल्टा थीटा टेम्परेचर. तो यहाँ से S की वैल्यू निकालेंगे तो ये Q अपॉन m डेल्टा थीटा, और इन सब की डायमेंशन से हम S की डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं. Q हीट और एनर्जी एक ही बात है, तो इसकी डायमेंशन भी एनर्जी की डायमेंशन के इक्वल होती है mL2T-2. m मास हो गया और डेल्टा थीटा टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर. तो चेंज इन टेम्परेचर भी टेम्परेचर की डायमेंशन होगा, तो इसमें डायमेंशन K ले लेंगे, केल्विन. तो m से m कैंसिल हो जाएगा, m⁻0 L² T⁻⁻2 और K ऊपर जाके K⁻⁻1. इसी तरह से यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल R, उसके लिए फॉर्मूला होता है P इंटू वी इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू R इंटू टी. ये जो स्मॉल n है ये नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करता है. तो ये डायमेंशनलेस नहीं है, मोल्स की डायमेंशन होती है, इसको MOL से डिनोट करता है. तो यहाँ पे अगर हम R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये PV अपॉन NT हो जाएगा. तो प्रेशर की डायमेंशन ML-1 T-2. तो प्रेशर को याद रखिए कि फोर्स अपॉन एरिया होता है. फोर्स की डायमेंशन ML-T-2. तो देखिए फोर्स की डायमेंशन हो जाएगा ML-T-2 और इसको एरिया यानी कि L² से डिवाइड कर देंगे, तो ये ML-1 T-2 हो जाएगा. तो प्रेशर की डायमेंशन हो गई ML-1 T-2. फिर वॉल्यूम, लेंथ क्यूब, N मोल और T केल्विन. तो इसको सॉल्व करेंगे तो M क्यूब, L³ और L⁻⁻1 L² हो जाएगा, T⁻⁻2 मोल इनवर्स और ये केल्विन इनवर्स. इसी तरह से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू कैपिटल N स्मॉल k T. स्मॉल k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को डिनोट करता है. तो देखिए इस वाले n में और इसमें फर्क है. ये नंबर ऑफ मोल्स है, इसकी यूनिट होती है, इसकी डायमेंशन होती है, और ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये डायमेंशन लेस होता है, इसमें यूनिट भी नहीं होती. तो यहाँ से अगर हम इसकी डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे kV, तो ये PV अपॉन NT. तो K की जो डायमेंशन होगी वो हो जाएगी डायमेंशन ऑफ P डायमेंशन ऑफ V डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ T. इसमें n नहीं आएगा. तो देखिए ये PV अपॉन NT की डायमेंशन हमने निकाली हुई है, तो n का फर्क है सिर्फ इसमें मोल इनवर्स नहीं आएगा. तो इसी तरह से ये हो जाएगा ML2T-2 और केल्विन इनवर्स. बिल्कुल इसी तरह की कैलकुलेशन उसमें भी हो जाएगी. अब लेटेंट हीट का फॉर्मूला देखें. लेटेंट हीट के लिए फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू M इंटू L. Q एनर्जी है, हीट है, और जो L है वो लेटेंट हीट है, और M मास. तो यहाँ से L की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो L का डायमेंशन हो जाएगा Q अपॉन M. तो Q हो गया ML2T-2. ये M से M कैंसिल हो जाएगा तो M⁻0 L2 T⁻⁻2. ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी. इसी तरह से स्टीफन्स कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला होता है U इज एनर्जी पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू सिग्मा स्टीफन्स कांस्टेंट एरिया और T⁻⁴. कैपिटल T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो यहाँ से अगर सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा हो जाएगा U अपॉन A इंटू T⁻⁴. और इसके डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे तो इन सब की डायमेंशन यहाँ पे पुट कर देंगे. तो एनर्जी पर यूनिट टाइम यानी कि ML2T-2 और पर यूनिट टाइम T. फिर एरिया L² और टेम्परेचर केल्विन यानी कि K⁻⁴. तो इसको इवेल्युएट कर देंगे, आ जाएगा M, ये L² से L² कैंसिल हो जाएगा, ये T⁻⁻3 और ये K टेम्परेचर के लिए तो ऊपर जाएगा तो ये K⁻⁻4 हो जाएगा. तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी M T⁻⁻3
k रेज पावर -4। अब वीन्स कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला है लैम्डा इंटू कैपिटल T इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से हमें ये वीन्स कांस्टेंट b की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है, तो ये हो जाएगा लैम्डा की डायमेंशन इंटू टी की डायमेंशन। लैम्डा वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ भी लेंथ ही होता है, इसलिए इसका डायमेंशन l हो जाएगा और t टेम्परेचर का डायमेंशन k, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी l इंटू के। तो इस तरह से हम डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स के जो फिजिकल रिलेशंस में यूज होते हैं उनके डायमेंशन हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। तो अगर किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो उसको कैसे करेंगे। सपोज करिए कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी x, सपोज करिए कि उसकी डायमेंशन है m l t और इनकी पार्ट्स हैं a b c। तो ये x की डायमेंशन हमने ले ली। अब जो फर्स्ट सिस्टम में है, फर्स्ट सिस्टम के लिए हम ये x की जो यूनिट्स हैं वो चेंज हो जाएंगी, डायमेंशन तो सेम ही रहेगी कोई भी सिस्टम हो, लेकिन इनकी यूनिट्स चेंज हो जाएंगी। तो फर्स्ट सिस्टम के लिए हम इसको लिख रहे हैं m1 रेज पर a, l1 रेज पर a और t1 रेज पर b और t1 रेज पर c, ये यूनिट्स के लिए। और दूसरे सिस्टम में हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू m2 रेज पर a, l2 रेज पर b और t2 रेज पर c। और हमें पता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, फर्स्ट सिस्टम में n1u1 और सेकेंड सिस्टम में n2u2। तो हमें फर्स्ट सिस्टम में n1 की तो वैल्यू पता है और सेकेंड सिस्टम में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है। यानी कि जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि आप n2 की वैल्यू निकालिए। तो n2 की वैल्यू हो जाएगी n2 इज इक्वल टू n1u1 डिवाइड बाई u2। तो ये n1u1, तो जो यूनिट्स के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, तो u1 के लिए हम यूज करेंगे और इसको यूज करेंगे u2 के लिए। तो u1 हो जाएगा m1 रेज पर a, l1 रेज पर b और t1 रेज पर c, और u2 हो जाएगा m2 रेज पर a, l2 रेज पर b और t2 रेज पर c। ध्यान रखिएगा कि जो डायमेंशन है वो सारे सिस्टम में सेम ही रहती है, लेकिन यूनिट्स अलग अलग सिस्टम में चेंज हो जाती हैं। तो जैसे फर्स्ट सिस्टम में हमने ये यूनिट्स ली हैं, सेकंड सिस्टम में ये यूनिट्स ली हैं। तो यहाँ पे जो m1 और m2 है इनको हम यूनिट्स की जगह यूज करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं n1 m1 अपॉन m2 रेज पर a और l1 अपॉन l2 रेज पर b और ये t1 अपॉन t2 रेज पर c। तो फिर से मैं आपको याद दिला दूं, ये m l t ये डायमेंशंस हैं, m1 l1 t1 ये यूनिट्स हैं और m2 l2 t2 ये यूनिट्स हैं। तो डायमेंशन सेम रहती है हर एक सिस्टम में और यूनिट्स जो है वो बदल जाती है। एग्जाम्पल, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। तो न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है एमकेएस सिस्टम में और डाइन भी फोर्स की यूनिट होती है सीजीएस सिस्टम में। यानी कि हमको एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। n1 की वैल्यू हमें पता है 1 है और n2 की वैल्यू हमें पता है करनी है। यानी कि हमें ये पता करना है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो आप देखिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है Q, तो ये n1u1 इज इक्वल टू n2u2 होगा। तो यहाँ से हमें n2 की वैल्यू निकालनी है, तो n2 हो जाएगा n1u1 अपॉन u2। तो n2 इज इक्वल टू n1। अब u1 और u2 इनकी डायमेंशन अलग अलग सिस्टम में रख देंगे, मतलब इनकी यूनिट्स अलग अलग सिस्टम में रख देंगे। तो इसकी जो डायमेंशन होती है फोर्स की डायमेंशन होती है ml t माइनस 2। तो हो जाएगा m1 l1 t1 माइनस 2 और ये हो जाएगा m2 l2 t2 माइनस 2।
देखिए जब ये सबस्क्रिप्ट लग जाएंगे 1 तो इनको हम यूनिट्स की तरह कंसिडर करेंगे। अलग अलग सिस्टम में अलग अलग यूनिट्स होंगे, लेकिन जो डायमेंशन है वो हर एक सिस्टम में, चाहे वो सीजीएस सिस्टम है, चाहे एमकेएस सिस्टम है, चाहे एफपीएस सिस्टम है, डायमेंशन सब में सेम रहेंगी। तो N1 की वैल्यू कितनी है? हमें 1 न्यूटन, तो यहाँ पे जो N1 है वो तो 1 है, और हमें N2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये हो जाएगा N1 की वैल्यू पुट कर दीजिए 1, ये M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2, और ये T1 अपॉन T2 रेज़ पावर -2। तो इन सब की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो M1 इज यूनिट ऑफ मास इन फर्स्ट सिस्टम। तो एम के सिस्टम में मास को हम kg से डिनोट करते हैं, और इसमें g से, ग्राम से। फिर एम के सिस्टम में लेंथ है मीटर, और ये सेंटीमीटर। टाइम दोनों में सेकेंड ही है, तो 1 सेकेंड 1 सेकेंड रेज़ पावर -2। तो ये N2 हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू 1 kg। 1 kg का मतलब 1000 ग्राम। फिर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, और ये तो कैंसिल हो गया 1 सेकेंड से 1 सेकेंड, तो 1 रेज़ पावर -2 1 ही रहेगा। तो ये 10 रेज़ पावर 3 आ जाएगा, और ये 10 रेज़ पावर 2 आ जाएगा। तो N2 की वैल्यू हो जाएगी 10 रेज़ पावर 5। तो therefore N1 U1 is equal to N2 U2 implies 1 Newton is equal to 10 raised power 5 dyne। तो 1 न्यूटन 10 रेज़ पावर 5 डाइन के इक्वल होता है। एग्जाम्पल है कन्वर्ट 1 जूल टू अर्थ। तो जो जूल है वो एम के सिस्टम में एनर्जी होती है। दिस इज एनर्जी इन एम के सिस्टम। और जो अर्ग है दैट इज ऑल्सो एनर्जी इन सीजीएस सिस्टम। तो यानी कि हमको एम के सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में जाना है। अब जो एनर्जी की डायमेंशन होती है वो होती है ML2 T-2। अभी जो एनर्जी है इसको हम लिख सकते हैं N1U1 इज इक्वल टू N2U2। तो इससे N2 की वैल्यू निकालेंगे, ये N1U1 अपॉन U2 हो जाएगा। तो N2 इज इक्वल टू N1, U1 को हम लिख सकते हैं M1 L12 T1-2, और इसको लिख सकते हैं M2 L22 T2-2। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, ये जो ML2 T-2 है ये डायमेंशन है और ये यूनिट्स है, क्योंकि यूनिट्स बदलती हैं डायमेंशन नहीं। तो डायमेंशन तो सेम ही रहेगी, तो ये ML हम ये यूनिट्स के लिए यूज कर रहे हैं। तो N1 की वैल्यू तो 1 गिवन है, ये M1 अपॉन M2 हो जाएगा। फिर ये L1 अपॉन L2 स्क्वायर हो जाएगा, और ये T1 अपॉन T2 रेज़ पावर -2 हो जाएगा। अब इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए। ये जो 1 सबस्क्रिप्ट है ये एम के सिस्टम को बताता है, तो ये 1 kg हो जाएगा, 1 किलोग्राम, ये 1 ग्राम। ये एम के सिस्टम में मीटर, और ये सेंटीमीटर, और इसका स्क्वायर। और टाइम तो हर एक में सेकेंड ही रहता है, तो टाइम की यूनिट हर एक सिस्टम में इक्वली होती है। तो N2 हो जाएगा 1 किलोग्राम, दैट इज 1000 ग्राम, डिवाइड बाय 1 ग्राम। फिर ये 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये तो 1 आ गया। ये 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कट जाएगा, और 1 रेज़ पावर -2 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर कट जाएगा, तो 10 रेज़ पावर 3 और ये 10 रेज़ पावर 2 का स्क्वायर, यानी कि 10 रेज़ पावर 3 इंटू 10 रेज़ पावर 4, तो ये 10 रेज़ पावर 7 आ गया। तो देयरफॉर N1U1 is equal to N2U2 implies 1 joule is equal to 10 raised power 7 अर्ग। तो ये 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर 7 अर्ग के इक्वल होगा। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट करना है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सीजीएस सिस्टम में उसकी वैल्यू दे रखी है 6.67 इंटू 10 रेज़ पावर -8, और इसको हमें एम के सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि सिस्टम ऑफ यूनिट से N1U1 N2U2 के इक्वल होता है। हमें N2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये हो जाएगा N1U1 अपॉन N2।
अब देखिए u1 और u2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम ये जानते हैं कि एफ जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। इससे हम g की डायमेंशन निकाल सकते हैं, तो एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो g की डायमेंशन फोर्स ml t-2 इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई m इंटू m। ये m से m कट जाएगा तो m रेज पर -1 l क्यूब t रेज पर -2। याद है अगर डायमेंशन तो बहुत अच्छा है, अगर याद नहीं है तो आप आसानी से, हमने ये सीखा हुआ है कि डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करता है। तो जी की हमने डायमेंशन कैलकुलेट कर ली। अब ये जिससे n2 है ये हो जाएगा n1 6.67 इंटू 10⁻⁻8 और फिर u1 ये फर्स्ट सिस्टम में यूनिट है तो इसकी यूनिट हो जाएगी m1 रेज पर -1 इंटू l1 क्यूब इंटू t1 रेज पर -2 और ये हो जाएगा m2 रेज पर -1 इंटू l2 क्यूब इंटू t2 रेज पर -2। तो ये 6.67 इंटू 10⁻⁻8 m1 अपॉन m2 रेज पर -1 l1 अपॉन l2 क्यूब और t1 अपॉन t2 रेज पर -2। ध्यान रखिएगा कि ये डायमेंशन है और जिनमें सबस्क्रिप्ट लगे हुए हैं ये यूनिट्स हैं। अलग अलग सिस्टम में यूनिट्स बदलती हैं, डायमेंशन नहीं बदलती। तो जो फर्स्ट सिस्टम है वो तो सीजीएस सिस्टम है। तो सीजीएस सिस्टम में m1 यानी कि जो मास है वो ग्राम में होगा और ये m के सिस्टम में किलोग्राम में होगा। रेज पर -1 l1 लेंथ सेंटीमीटर और ये मीटर। ऐसे टाइम ये तो सेकंड्स में ही रहेगा तो 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड रेज पर -2 तो हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻8 ये 1 ग्राम और ये 1000 ग्राम रेज पर -1 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर हो गया 100 सेंटीमीटर क्यूब और ये तो पूरा कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻8। ये कितना होगा देखिए, ये 10⁻³ है और उसकी पावर -1 करेंगे तो 10⁻³ डिनोमिनेटर में होगा। तो न्यूमरेटर में जब ये जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। और इसी तरह से ये डिनोमिनेटर में 10⁻² उसकी पावर 3 तो 10⁻6 डिनोमिनेटर में है। जब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻14 इंटू 10⁻³ तो 10⁻11 आ जाएगी। तो जो दूसरा सिस्टम है उससे यानी कि m के सिस्टम में इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 आ जाएगा। तो यानी कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हो जाएगी 6.67 इंटू 10⁻11 और इसकी यूनिट m के सिस्टम में क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये किलोग्राम हो गया पर किलोग्राम स्क्वायर। तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल। तो आप देखिए कि जो एनर्जी है उसकी यूनिट जूल होती है। तो एनर्जी की डायमेंशन होती है ml2 ml2 तो इसकी वैल्यू दे रखी है 100 जूल। तो जूल जो है वो m के सिस्टम की यूनिट है और इसको हमें एक दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। यानी कि 100 जूल की कितनी वैल्यू हो जाएगी दूसरे सिस्टम में जिसमें लेंथ, मास और टाइम की जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो इस तरह से दी हुई है। तो आप देखिए कि अगर हम इसको m के सिस्टम में देखेंगे जिसमें इसकी यूनिट जूल दी हुई है, तो m के सिस्टम में m1, l1 और t1 ये है, मास है 1 kg, लेंथ है 1 मीटर और टाइम है 1 सेकेंड। और जो नया सिस्टम है, नए सिस्टम में इनकी वैल्यू क्या दे रखी है, नए सिस्टम में जो मास है उसकी वैल्यू दे रखी है 250 ग्राम और जो लेंथ है उसकी वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर और टाइम की वैल्यू दे रखी है हाफ मिनट। हाफ मिनट का मतलब हो गया
1/2 इंटू 60 30 सेकेंड्स। तो ये नए सिस्टम की फंडामेंटल यूनिट्स दे रखे हैं। फिर मैं आपको याद दिला दूं कि जिनमें सबस्क्रिप्ट नहीं लगे हुए हैं वो डायमेंशंस हैं, और जिनमें सबस्क्रिप्ट लगे हुए हैं वो यूनिट्स हैं। ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं एमकेएस सिस्टम में और ये नए सिस्टम में, और हमें इसको एमकेएस सिस्टम से उस नए सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कि वी हैव बाय सिस्टम ऑफ यूनिट्स फिजिकल क्वांटिटी Q अगर है तो उसको हम N1U1 इज इक्वल टू N2U2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें N2 की वैल्यू निकालनी है तो ये N1U1 अपॉन U2 हो जाएगा। N1 की वैल्यू तो पता है कि 100 है। और जूल को हम क्या लिख सकते हैं? जूल को हम लिख सकते हैं M1 L1 स्क्वायर और T1 रेज़ पर -2। और जो नया सिस्टम है उसमें M2 L2 स्क्वायर T2 रेज़ पर -2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 100 M1 अपॉन M2, ये L1 अपॉन L2 स्क्वायर, और ये जो T1 अपॉन T2 रेज़ पर -2। अब इन सब की वैल्यूज इधर राइट साइड पे लिखी हुई है तो वैल्यूज पुट कर देंगे। M1 की वैल्यू क्या है? M1 है 1 kg, 1 kg मतलब 1000 ग्राम, और M2 है 250 ग्राम। फिर L1 1 मीटर, 1 मीटर का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, और द 20 सेंटीमीटर। और टाइम इसमें दे रखा है 1 सेकेंड, और उसमें दे रखा है 30 सेकेंड, और इसके बाद -2 हो जाए। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम N2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 100, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 5, इसका स्क्वायर भी है तो इसलिए 25, और फिर ये 30 रेज़ पर -2 नीचे आएगा तो ऊपर 30 स्क्वायर हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू 100 इंटू 900, तो हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁶। तो नए सिस्टम में इसकी वैल्यू जो है वो 9 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगी। देयरफॉर 100 जूल इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁶ न्यू यूनिट्स। तो जो नया सिस्टम है उसकी यूनिट्स यहाँ पे आ जाएंगी।